Welcome to the Gurukul Prep Daily Updates on 27th June. डेली अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व एमएसएमई दिवस 27 जून। विश्व एमएसएमई दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2017 में दुनिया भर में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। एमएसएमई वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्हें कई अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ माना जाता है, खासकर विकासशील देशों में। इस वर्ष इस दिवस का विषय है विभिन्न संकटों के समय में सतत विकास में तेजी लाने और गरीबी उन्मूलन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों एमएसएमई की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना। डेली अपडेट 2 नियुक्ति। अनुज त्यागी एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त। एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने अनुज त्यागी को नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की। त्यागी रितेश कुमार की जगह लेंगे। त्यागी 2008 से कंपनी के साथ हैं और अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्य कर चुके हैं। उन्हें अप्रैल 2023 में संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। कुमार 4 अक्टूबर से कंपनी के नए डिप्टी को बनने के अलावा अर्गो इंटरनेशनल के बोर्ड में शामिल होंगे और चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे एशियाई विकास बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा यह नियुक्ति प्रशासनिक अनुमोदन और अर्गो इंटरनेशनल के पर्यवेक्षी बोर्ड की सहमति के अधीन है। डेली अपडेट 3 अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को चौथी भारतीय वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी नामित किया। श्रीनगर ने वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC टैग अर्जित किया है, जो एक गैरसरकारी संगठन है जो कारीगरों को सशक्त बनाने और विश्व स्तर पर शिल्प विरासत की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। इससे मध्य एशिया और ईरान में शिल्प केंद्रों के साथ कश्मीर के सदियों पुराने संबंधों के फिर से खुलने की संभावना है। 4000 से अधिक वर्षों के लिखित इतिहास वाले शहर के लिए ताजा मान्यता ने एक ऐसी जगह पर स्पॉटलाइट डाल दी है जिसने विभिन्न कला क्षेत्रों, विशेष रूप से शॉल, कालीन, पेपर माचे आदि में उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया है। शिल्प दृश्य ने 14वीं शताब्दी में फारसी और मध्य एशियाई प्रचारकों और कारीगरों के आगमन के साथ एक बड़ा बदलाव देखा। डेली अपडेट 4 राष्ट्रीय। जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पार्टी सहयोगी पीयूष गोयल की जगह राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नामित किया गया है, जिन्होंने हाल ही में संपन्न आम चुनावों में मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। गोयल को 5 जुलाई 2010 को राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था और 14 जुलाई 2021 को सदन का नेता घोषित किया गया था। उन्हें 4 जून को लोकसभा सांसद के रूप में चुना गया था और 24 जून को निचले सदन में शपथ ली गई थी। जेपी नड्डा पहली बार 3 अप्रैल 2012 को राज्यसभा के लिए चुने गए थे। डेली अपडेट 5 राष्ट्रीय। भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में ईवी सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए मानक पेश किए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने L, M और N श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 2 नए दिशानिर्देश पेश किए। L 2 पहिया वाहनों को संदर्भित करता है, जबकि M और N श्रेणियां क्रमशः 4 पहिया और माल ट्रकों के अनुरूप हैं। IS 18590 2024 और IS 18606
2024 नामक नियमों के ये नए सेट इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों के मुख्य भागों, विशेष रूप से पावर ट्रेन जिसमें मोटर और ट्रांसमिशन जैसे हिस्से शामिल हैं, पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये मानक देश में अधिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और कुशल परिवहन प्रणाली में संक्रमण को चलाने में महत्वपूर्ण हैं। डेली अपडेट 6 रक्षा। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्यटकों के लिए खोला खालूबार युद्ध स्मारक। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। यह उद्घाटन समारोह फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन के प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इस वर्ष देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। सीमा के पास एक शांत घाटी खालूबर कारगिल युद्ध के दौरान एक केंद्र बिंदु बन गई जब दुश्मन सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। डेली अपडेट 7 राष्ट्रीय। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल ने कहा कि अन्य पदाधिकारियों पर फैसला बाद में किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि 18वीं लोकसभा में जनता की सभा सही मायने में हर व्यक्ति की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगी और राहुल गांधी उनकी आवाज बनेंगे। कई नेताओं ने पद स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी की सराहना की और धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि वह संसद में लोगों की आवाज बने रहेंगे। डेली अपडेट 8 खेल। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक जीते। भारत ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन किया। युवा भारतीय दल ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते। महिला पहलवानों ने चारों स्वर्ण पदक जीते। 46 किलोग्राम में दीपांशी, मुस्कान 53 किलोग्राम, रजनीता 61 किलोग्राम और मानसी लाठेर 69 किलोग्राम ने अपने अपने भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। राजा बाला को अपने श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद 40 किलोग्राम वर्ग में रजत से संतोष करना पड़ा। पुरुषों के मोर्चे पर समर्थ गजानन मकावे ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। डेली अपडेट 9 खेल। रोहित शर्मा 2-0 अंतर्राष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 विश्व कप 2024 सुपर 8 ग्रुप 1 मैच के दौरान 2-0 अंतर्राष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। रोहित ने 41 गेंदों में 92 रन बनाए और पारी में 8 छक्के लगाए, जिससे खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उनकी कुल छक्के 203 हो गए। पारी के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 40 और जोस बटलर 43 को पीछे छोड़ते हुए 2-0 विश्व कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। इस लिस्ट में रोहित क्रिस गेल के 63 छक्कों के बाद दूसरे नंबर पर हैं। डेली अपडेट 10 राज्य। हरियाणा सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को रोजगार में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की। सैनी गुरुग्राम में आयोजित ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। यह कदम हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, जो वर्तमान में 15% है, को बढ़ाकर 27% किया जाएगा।